हेलो गाइस, वेलकम टू कुलटेक अगेन। तो गाइस, फ्लिपकार्ट के जो फीचर्स होते हैं उसको लेके मैंने कई बार बहुत सारी तारीफें उनकी की हैं। और जैसे कि पिछले साल जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल आई थी उसमें उन्होंने स्टार्ट किया था कि फ़ोन को आप किसी भी कंडीशन में यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन टूटा हो तो भी आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इस साल भी कई सारे फीचर्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं। इसको लेकर भाई जब मैंने वीडियो बनाया था काफ़ी वीडियो चला भी और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी। बट ओवरऑल मुझे एक अच्छा लग रहा था, इनिशिएटिव अच्छा था, जिसमें यहाँ पर जो है एक आपके पास टूटा फ़ोन भी है तो उसका रिप्लेसमेंट आपको हो सकता है। बट यहां पे रिसेंट के कुछ दिनों में मैंने देखा कि यहां पर फ्लिपकार्ट जो है वो काफी ज्यादा अपना माइंड यूज कर रहा है और इसके पीछे एक रीजन है। यहां पर मैं बताऊं कि मैंने लास्ट 3 प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने की कोशिश की और इसमें शायद अमेजन का भी इंक्लूडेड था प्रोडक्ट, बट वो किसी ना किसी रीजन की वजह से यहां पर एक्सचेंज नहीं किया गया। और उसमें यहां पर प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आप लोग को बताता हूं। तो मतलब पहले जो भी अच्छाइयां की थी उसको साइड रखते हैं, थोड़ी सी नेगेटिव चीजों की बात करेंगे और साथ ही साथ इसको कंपेयर करेंगे। यहां पर अगर मैं अपनी सिटी की बात करता हूं, अपने एरिया की बात करता हूं, तो यहां पर कुछ लोकल इस तरह की स्ट्रेटेजीज चलती हैं, उससे यहां पर कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे इन छोटी स्ट्रेटेजीज को फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं। तो यहां पर मैं बताऊं कि अभी रिसेंटली जो सेल आई थी फ्लिपकार्ट की, उसमें मैंने एक फ्लिपकार्ट का यहां पर फ्लिपकार्ट से फोन यहां पर बुक किया था। यह था मोटो वन फ्यूजन प्लस और इसमें मैंने एक्सचेंज में लगाया था इस वाले फोन को। अब इस वाले फोन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर पिछले साल जब मैंने यहां पर फ्लिपकार्ट के फोन एक्सचेंज के बारे में वीडियो बनाया था डैमेज फोन का, तो ये वाला ही फोन था जो पूरी तरह से डैमेज था। मतलब ये पीछे से गिर जाने की वजह से, बाकी ये फोन बिल्कुल सही था। तो यहां पर मैंने इस फोन को एक्सचेंज करके इस फोन के वैल्यू में कन्वर्ट किया। मतलब इसमें लगभग मुझे 3750 रुपए की वैल्यू जो है वो फ्लिपकार्ट की तरफ से मिल रही थी, जो कि काफी कम थी। बट फिर भी मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा 2-3 फोन हो जाएंगे तो उनको रखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने इसको एक्सचेंज करने के लिए इसमें डाल दिया। बट उसके बाद हुआ ये कि जब ये फोन आया यहां पर लेने के लिए डिलीवरी बॉय, तो इस फोन को रिजेक्ट कर दिया गया। किस रीजन की वजह से वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप इस फोन को अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी कोई भी स्क्रैच आप नहीं निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फोन में मैंने इसका जो पूरा हाउसिंग होती है आगे और पीछे, ये दोनों यहां पर चेंज करवाई थी। लगभग 2000 रुपए के आसपास में इसको मैंने चेंज करवाया था। और उसके बाद जब मैं आपको बताऊं, जब फोन जब गिरा था तो ये कॉर्नर से, आपको पता ही होगा जब गिरता है तो कॉर्नर से ही टूटते हैं, तो पूरा चेंज हो जाता है। बट कॉर्नर की जो चीजें होती है वो यहां पर चेंज नहीं होती हैं। तो इस वाले एक्सचेंज की, इस वाले जो यहां पर एक छोटा सा डेंट था उसकी वजह से उसने कहा कि ये आपका स्क्रीन डैमेज में ये फोन जाएगा, जबकि स्क्रीन इसकी डैमेज नहीं थी क्योंकि वो नई लगवाई थी। कॉर्नर से ये थोड़ा सा डैमेज था। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर इसका रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी कम हो गई। आप ये समझिए इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू हो गई 2000 रुपए कम, यानी कि इस फोन का मिल रहा था मुझे 1750 रुपए। अब एक ये सही साठ बिल्कुल चलते हुए फोन की 1750 रुपए वैल्यू, जिसका मैंने ओवरऑल हाउसिंग ही चेंज करवाई है 2000 रुपए में, वो यहां पर मतलब काफी कम वैल्यू दी जा रही थी। और इसमें मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर दो यहां पे कंडीशन आप देखिए। सबसे पहली कंडीशन एक ये देखिए कि ये फोन जो है ये साइड से, स्क्रीन इसकी डैमेज नहीं है, साइड से बिल्कुल हल्का सा डैमेज है, तो भी इसकी 2000 रुपए वैल्यू कम है। और अगर आपका दूसरा एक फोन है जो बिल्कुल बहुत ज्यादा क्रैक है, आपका फोन बहुत ज्यादा स्क्रीन डैमेज है, तो भी उसकी 2000 रुपए कम ही वैल्यू मिलेगी। मतलब दोनों कंडीशन में आपकी वैल्यू क्रैक स्क्रीन की 2000 रुपए कम ही हो जाएगी। यहां पर ही आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एक यहां पर दिखाई देगा कि एरर है फ्लिपकार्ट की इस वाली पॉलिसी में, कि आपको अगर फोन कोई एक्सचेंज कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत, मतलब अगर कोई एरर है या बहुत ज्यादा एरर है तो प्राइस डिफरेंस भी उस हिसाब से वेरी करना चाहिए, ना कि सबको एक ही पलड़े में रख देना चाहिए। तो ये इस वजह से इसकी प्राइसिंग यहां पर मतलब काफी ज्यादा कम हो गई। तो मैंने एक्सचेंज करना 1700 रुपए में इस फोन को एक्सचेंज करने का कोई मतलब नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि फ्लिपकार्ट जो दिमाग लगा रहा है उसमें क्या होता है, क्यों मैंने ये बात बोली, तो इसके पीछे देखिए एक रीजन ये है कि जब सबसे पहली चीज होती है कि फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, जब किसी फोन को एक्सचेंज करने के लिए बोलता है तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपका फोन ऑन कंडीशन में होना चाहिए, मतलब वर्किंग होना चाहिए। अब सोचिए कि आपके पास एक वर्किंग फोन है, वर्किंग फोन होने के बाद ऑलरेडी वो कम प्राइस देते हैं, उस फोन का ऑलरेडी कम देते हैं। अब उसमें एक छोटी सी अगर डेंट है या छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा लेस हो जाती है और उसके बाद उस फोन की वैल्यू मिलती है कितना, 2000 2500 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। और अगर 2-2500, मेरा तो ये फोन नया है, साल भर पुराना है, तो अगर आपका थोड़ा पुराना फोन है और थोड़ा डेंट भी है तो हो सकता है 1000-1500 रुपए ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर इन्होंने एक ये चीज स्टार्ट जरूर की है कि आप पुराना फोन एक्सचेंज कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू इतनी लेस होती है कि आप
किसी भी आप सेकंड पर्सन को बाहर आप ऑफलाइन बेचते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें जो मैं आप लोगों को एक बता रहा था कि यहाँ पर लोकल, यहाँ पर जो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है उसकी स्ट्रेटजीज से कैसे यहाँ पर इन्होंने फ्लिपकार्ट की स्ट्रेटजीज मैच करती है, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी इस पर बता देता हूँ कि जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, हो सकता है आप भी इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि हम लोग के यहाँ पर एरिया में या हम लोग के सिटी में ऐसे बहुत सारे आते हैं, घर घर से सेलर आते हैं, आपने देखा होगा सामान बेचने के लिए। तो उसमें कुछ तरह के इस तरह के सेलर कुछ दिनों पहले तक आते थे जो आपसे मांगते थे आपके पुराने कपड़े, मतलब पुराने कपड़े के नाम पे आते थे कि आप पुराने किसी भी हालत में कपड़े दीजिए, उसके बदले में हम कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको दे देंगे। मतलब यहाँ पर बर्तन आप लोगों को मिल जाते थे, किसी भी तरह के किचन आइटम मिल जाते थे। अब आप अगर उनको देते हैं कोई भी खराब कपड़ा जो जिसका रंग ज़्यादा अच्छा नहीं है या इवन थोड़ा बहुत फटा हुआ है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर मैं पुराना फ़ोन एक्सचेंज कर रहा हूँ या मैं पुराने कपड़े एक्सचेंज कर रहा हूँ, दोनों ही केसेस में उसमें कुछ दिक्कत होगी, पुराने होंगे तभी मैं एक्सचेंज करूँगा, तो वो लेंगे नहीं। क्योंकि अब पुराना फोन है, जाहिर सी बात है हल्के फुल्के डेंट उसमें होंगे ही, कोई भी इतना संभाल के नहीं रखेगा। डेंट नहीं होंगे तो भाई अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगी तो कोई बेचेगा भी नहीं उसको। तो पहली बात वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, ना वो कपड़े एक्सेप्ट करता था, ना फ्लिपकार्ट अमेजन उस फोन को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने जिस तरह से बोला कि हम किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इस तरह से वो कपड़े वाले जो होते थे वो भी यही कहते थे कि हम चलिए ठीक है, आपका ये कपड़ा का रंग चला गया या फटा हुआ तो भी हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, बट उसके बदले में वो आपको इतनी कम वैल्यू देते थे। मतलब अगर आप 5 कपड़े दे रहे हैं तो हो सकता है आपको छोटा सा एक यहाँ पे कटोरी मिल जाएगी या चम्मच मिल जाएगा, मतलब छोटा सा, बहुत ही छोटा आइटम मिलता था। तो वो जब मेरा कल इन्होंने एक्सचेंज करके 1700 रुपए वैल्यू दी तो मेरे दिमाग में यही वाली स्टोरी आई कि इतना ज़्यादा मतलब महंगा चीज़ देने के बावजूद मुझे इतनी छोटी चीज़ मिल रही है। तो सेम यही चीज़ आई मेरे मन में भी कि जब मैं 5 कपड़े देता था तो वो मुझे एक छोटा सा कोई कटोरी या चम्मच ऑफर करते थे। तो उस केस में भी मैं उस समय भी क्लॉथिंग भी एक्सचेंज नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे अच्छा है किसी को फ्री में दे देने से यूज़ हो जाएगा। और मैं इस फ़ोन को भी यही समझ के चलता हूं कि अगर मैं 1500 रुपए इस फोन का दे रहा हूं, इससे अच्छा मैं किसी को फ्री में दे दूंगा ये फोन, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये मतलब जो चीजें हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, सम टाइम इस कंडीशन में फोन वापस भी कर ले जाते हैं। बहुत सारे जो आते हैं यहाँ पे कोरियर वाले वो ले भी जाते हैं, सम टाइम नहीं भी लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको मुझे लगता है अगर आपको बहुत ज्यादा कम वैल्यू मिल रही हो तो बिल्कुल एक्सचेंज मत करिए, आप उसको ऑफलाइन एक्सचेंज कर दिए, वो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो ये यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने फेस किए, आपने भी हो सकता है ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस फेस किए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपकी राय हो आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो, इस तरह के बहुत सारे टिप्स ऑफर्स और के वीडियोस आपको हर दिन मिलेंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और साथ ही साथ टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत सारे ऑफर्स आपको दिन भर टेलीग्राम पे मिलते हैं, ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम। इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।